आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एक ही परिसर, एक ही दिन और आस्था के दो रास्ते। जहां मंत्रोच्चार की गूंज है, वहीं नमाज की सुकून भरी अजान भी। धार की ऐतिहासिक भोजशाला आज सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि संविधान, सुप्रीम कोर्ट और सामाजिक सौहार्द की परीक्षा बन गई है। आज मां वाग्देवी सरस्वती का जन्मोत्सव है। अखंड हवन, केसरिया धवन, श्रद्धालुओं की भीड़ और साथ ही कानून के दायरे में नमाज और इबादत। सवाल यही है कि भोजशाला आज टकराव नहीं, सह अस्तित्व की नई मिसाल बन पाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला, जहां सदियों से इतिहास, आस्था और विवाद तीनों एक साथ चलते आए, आज वही भोजशाला एक अलग ही तस्वीर पेश कर रही है। आज सुबह ठीक 7 बजे जैसे ही सूरज की पहली किरण भोजशाला परिसर में पड़ी, वैसे ही दीप प्रज्वलन के साथ मां वाग्देवी सरस्वती के जन्मोत्सव का शुभारंभ हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार, हवन कुंड से उठती अग्नि की लपटें और श्रद्धालुओं की आंखों में आस्था की चमक, पूरे परिसर को केसरिया ध्वज और रंगोली से सजाया गया है। सरस्वती जन्मोत्सव बड़े हर्ष उल्लास के साथ धारा नगरी मना रही है। समस्त हिंदू जन मना रहा है। निश्चित समय पे अपना पूजन प्रारंभ हो चुका था, हवन प्रारंभ हो चुका है, मंत्रोच्चार हो रहे हैं और दर्शनार्थी श्रद्धालु सुबह से ही 6 बजे से आना प्रारंभ हो गए थे और दर्शन प्रारंभ हो गए हैं। भव्य रूप से मां का दरबार सजाया है। चाल धर्मसभा है, उसमें अतिथिगण आएंगे और 1 बजे महाआरती और शाम को जो है पूर्णाहुति। ये आयोजन किसी टकराव का नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के तहत हो रहा है। आदेश के मुताबिक सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदू पक्ष द्वारा हवन पूजन, दोपहर 1 से 3 बजे तक मुस्लिम पक्ष द्वारा नमाज होगी। आज भोजशाला में आस्था के दोनों स्वर कानून की सीमा में गूंज रहे हैं। दरअसल हाल के दिनों में हिंदू संगठनों ने भोजशाला में अखंड पूजा की मांग तेज की थी। उनका कहना था कि ये स्थल मां वाग्देवी सरस्वती को समर्पित है। बहुत इंतजार था। हर साल आते हम धार की। बढ़िया लगा, अच्छा लगा। मां सरस्वती के दरबार पे आए हैं और बहुत अच्छा। और यहाँ नियमित पूजा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू समाज ने इसे आस्था और संविधान दोनों की जीत बताई। क्योंकि आज हिंदू समाज कल रात से हमारा दिन चालू हो गया है, क्योंकि रात को नींद ही नहीं आएगा, सुबह जो हमारा खुशी है उसका, क्योंकि हिंदू समाज ने अखंड पूजा का आह्वान किया था हमारी समिति ने कि हम अखंड पूजा करेंगे, और वो मोहर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे को लगा दिए कल कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदू समाज अखंड पूजा करेगा। और इसीलिए आज बड़ा उत्साह का वातावरण है और सुबह से ही भीड़ लग रही है, देखो आप। और जो परिस्थिति बनेगी शाम को तक कि कम से कम लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आएंगे और माँ की पूजा करेंगे। श्रद्धालुओं का कहना है कि ये आयोजन किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि अपनी आस्था के सम्मान का प्रतीक है। दोपहर 1 बजे जैसे ही समय हुआ, हवन अस्थायी रूप से रुका और मुस्लिम समाज ने शांतिपूर्वक नमाज अदा की। न कोई नारेबाजी, न कोई विरोध, सिर्फ इबादत और अनुशासन। मुस्लिम समाज ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संतोष जताया। सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम फैसला आया है, उसे हम पहले भी बोल रहे थे और अभी भी कह रहे हैं कि हम सर्वसम्मति से हमें स्वीकार है और हमारा नैतिक जिम्मेदारी है कि इस फैसले को हम स्वीकार करें। और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, उसमें व्यवस्थित रूप से, सुरक्षित रूप से जो है परिसर के अंदर ही नमाज पढ़वाई जाए और 7-4-3 का जो आदेश है उसे यथावत रखा गया है। तो मेरी सभी पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में ये एक अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। भोजशाला का इतिहास देखते हुए प्रशासन किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता। पूरे धार जिले में करीब 8000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। ड्रोन से निगरानी, सीसीटीवी कैमरे और हर कोने पर सुरक्षा बल। प्रशासन का साफ संदेश, शांति से कोई समझौता नहीं।
आज हमारे पास 100% फोर्स जितने हमने डिमांड किए थे वो हमारे पास आ गया है। लगभग 8000 का फोर्स है। इसमें सीआरपीएफ के रैपिड एक्शन फोर्स भी है, वो भी 800 के आसपास फोर्स है। वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे आ चुके हैं। पहले जो इस एरिया में ड्यूटी कर चुके हैं उनको भी हमने आइडेंटिफाई करके बुलाया है, जिनको पहले से अनुभव है यहाँ की ड्यूटी का। फोर्स का डिप्लॉयमेंट प्लान बन चुका है, फोर्स डिप्लॉयमेंट हो चुका है। मल्टी लेयर डिप्लॉयमेंट रहेगा, जोन, सेक्टर, वार्ड्स, इस तरह से हमने इसमें डिवाइड किया है। वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन में अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग जोन इसमें काम करेंगे। मेरी अपील यही है कि कोई भी र्यूमर पे ध्यान नहीं दें, शांतिपूर्ण ढंग से हम ये आयोजन कराने में सफल होंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। कोई भी लोग किसी भी प्रकार से किसी के भ्रम में नहीं आए। किसी को भी इश्यूज़ होते हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस से संपर्क करें, हम सारी चीज़ क्लैरिफिकेशन देंगे। आज भोजशाला सिर्फ पूजा या नमाज का स्थल नहीं, बल्कि ये संदेश भी दे रही है कि अगर कानून सबसे ऊपर है तो आस्था भी सुरक्षित रहती है और अमन भी। धार की भोजशाला ने आज ये साबित कर दिया है कि मसला मंदिर या मस्जिद का नहीं, मुद्दा नीयत और संविधान का है। जहां आस्था को कानून की सीमा मिले वहीं विवाद खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। आज भोजशाला में न सिर्फ हवन की अग्नि जली बल्कि सौहार्द की लौ भी प्रज्वलित हुई। ये खबर हमें भेजी है धार जिले से हमारे संवाददाता नयन ललवंशी ने। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।